मैं शहीद सरदार अब्दुर्रहमान का सबसे छोटा बेटा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, फिल्म में पूरा 100% झूठ ही डाला है, कोई भी सच नहीं है। सरदार अब्दुर्रहमान बलोच जो थे, मैं उनके छोटे भाई का बेटा हूँ। मैं डांस भी दिखाया जा रहा था, सरदार अब्दुर्रहमान बलोच डांस भी नहीं करता था, मुझे तो नहीं यकीन। और वो अक्षय खन्ना टेमू से आया हुआ वो क्या रहमान बने। ये जो इंडिया ने फिल्म बनाया है इसके अंदर एजेंट यहाँ पे लियारी में आया जो आदाब आदाब कर रहा है, इसको बोलो ये लखनऊ नहीं लियारी है। फिल्म दिखा रहे थे अपने कैरेक्टर के ऊपर और अपना कैरेक्टर उसका फ्लॉप हो। हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आप देखेंगे रहमान डकैत की खुद के बेटे और उसके भाई के बेटे क्या बोलते हैं अपने रहमान डकैत के बारे में। और लियारी में जहां गोलीबारी चलती थी वहां पे जो लोकेशन है, रियल लोकेशन, वो भी देखेंगे आप इस वीडियो में। तो चलते हैं सीधा पाकिस्तान। आया कि इंडिया से एक एजेंट आ गया, यहाँ लियारी के अंदर रह रहा है, ऐसा होता है? ऐसा लियारी के अंदर बाहर का बंदा यहाँ पे घुमा, मैं एक शार्ट अल्फाज में कहूँगा, समझो चरस का टुकड़ा घूम रहे और दूर से नजर आते हैं। जो ओरिजिनल है वो है 60। रहमान डकैत की दी हुई मौत बड़ी कसाई नुमा होती है। क्या वाकई रहमान बलोच डकैत तक भाई वो मोहब्बत करने वाला। लियारी चिल चौक पे एक जासूस भी आया था, रहमान भाई ने अपने पास रख दिया। तुम्हारा कबूतर है ना, पर भी नहीं मार सकता। अपने गिरबान में उनको झांकना चाहिए। डकैत सिर्फ उनको नाम दिया गया, जब तक वो था अमन था। भाई रहमान डकैत की खुद के बेटे ने बोला है कि मासूम लोगों को भी मारा जाता था, और कुछ नमूनों को लगता है कि उनके लिए वो बहुत अच्छे थे। दूसरा आज से लियारी में बलोचों की हुकूमत होगी। गैंगवार का जब टाइम था उस वक्त आपने देखा था गैंगवार के अंदर क्या लड़ाई होती थी, क्या मामला था उस वक्त के हालात बताएं, उस वक्त कैसे हालात थे? हालात तो बहुत ख़राब थे उस वक्त भाई। ऐसा था कि हम इस इलाके से दूसरे इलाके में नहीं जाते थे, डरते थे, क्योंकि आपस में फायर होता था। वो यहाँ से लेकर वहाँ पर जो है ना, ये बॉर्डर था, ये हमारा जो इलाका है ना, ये बॉर्डर था समझो। यहाँ लड़के आते थे, ये यहाँ से फायरिंग करते थे, वो वहाँ से फायरिंग करते थे। जितने आसपास के लोग थे वो घरों में चले जाते थे। बहुत से लोग जो है ना काम पे जाने के लिए डरते थे अपने, तो बहुत से लोग जाते थे, मजबूरी में जाते थे बेचारे, तो वो बिला वजह मारे जाते थे कि ये इस इलाके का बंदा है, इसको मार दो। वो वहाँ वाले यहाँ आ जाते थे गलती से, तो बेचारा कोई अपने काम से जा रहा है तो वो बस देखा देखी में मारे गए कि बस वो उस इलाके का बंदा है। तो ये जो लियारी का जो इलाका था, लियारी के अंदर हर इलाका एक गैंगस्टर ने घेरा हुआ था। हाँ ऐसा ही था, हर इलाका बटा हुआ था, सबका बटा हुआ था। पता नहीं कोई जैसे यहाँ पर थे 20-25 लड़के यहाँ के थे, 20-25 लड़के कहीं और के थे, ऐसे पूरे बटे हुए थे, इलाके बटे हुए थे। किरदार देखा आपने धुरंधर मूवी में? भाई किरदार देखा, लेकिन यार वो दिखा रहे, उन्होंने तो टोटल झूठ ही दिखाया ना। उन्होंने पाकिस्तान को एक बदनाम करने की साजिश बताई है कि रहमान इतना खतरनाक था कि पूरे लोगों को ठंडा कर देता था या सन्नाटा कर। भाई वो मोहब्बत करने वाला था, उसने अमन का पैगाम दिया था, अमन की बातें। आप अंदर जाओ, आपको पता चलेगा। ये साले जाहिलों को तो कुछ अता पता होता नहीं है। ये साले जैसे हैं इन लोग को लीडर भी वैसे ही मिलती है। एकदम सही है भाई, जैसा देश वैसा भेष। कि रहमान कौन था? रहमान भाई बोलेगे आपको, अब्दुल रहमान अपने लोगों के साथ ये किस्सा रहता था, इनका रवैया कैसा होता था अपने लोगों के साथ? भाई मोहब्बत करने वाला इंसान था। और अब्दुल रहमान बलोच ही नहीं, बलोच की नस्ल में मोहब्बत भरी हुई है। बलोच के साथ आप बैठोगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि बलोच कितने मुखलिस और कितने मोहब्बत करने वाले, जाबाज लोग, यारी दोस्ती निभाने वाले लोग हैं। लियारी चिल चौक पे एक जासूस भी आया था, तो रहमान भाई ने अपने पास रख दिया। उन्होंने लास्ट पे रहमान भाई को मार दिया उन्होंने। भाईजान जासूस नहीं था। अगर ये जासूस की बात कर रहे हैं तो अपने कलभूषण को उठा के देख लो। तुम्हारा जासूस हमारे पास बैठा हुआ है, और तुम्हारा एक और जासूस तैयारा लेकर आया था, उसको चाय पिला के भेजी थी, और तुम बात कर रहे हो कि तुम लियारी में जासूस भेजोगे। अबे तुम्हारा कबूतर है ना, यहाँ पे पर भी नहीं मार सकता पूरे कराची में। अब इस चूतिया को देखो, कबूतर तो पर नहीं मार सकते, हम तुम्हारी मार सकते हैं ना। इनको तो पता नहीं, हम तो भाई तुम्हारे घर में घुस के मारते हैं, घुस के, और तुम लोग तो चोरी चुप के आते हो। एक इलाका अरशद पप्पू के पास था, एक उज़ैर बलोच के पास था, एक रहमान डकैत के पास था, और कुछ बाबा लाडला के पास था। तो ये सारे, और एक जेंगू गैंगस्टर भी था, वो भी बड़ा खतरनाक था। तो ये इन सब गैंगस्टर ने अपने इलाके बांटे हुए थे। हाँ ऐसा ही था। अगर एक गैंगस्टर के एरिया का कोई भी इंसान दूसरे गैंगस्टर के इलाके में जाता था, फिर उसका क्या नतीजा होता था? नतीजा ये होता था कि एक दूसरे के पास जाते थे, तो मतलब नहीं जाते थे ऐसे, तो इन्फॉर्म करके जाते थे एक दूसरे की तरफ, वो नहीं आते थे। जैसे यहाँ वाले वहाँ नहीं जाते थे, वहाँ वाले यहाँ नहीं आते थे। अगर गलती से चला जाए तो फिर क्या होता था? गलती से चला जाता था तो फिर वो उसके साथ जो मामला होते थे वो तो फिर वही जाने उसके साथ क्या होता था, क्या नहीं होता था। मतलब सीधा मार देते थे, फायर। ऐसा ही होता था। भाई क्यों आए हो इस इलाके में, ये हमारा इलाका है, आप क्यों आए हो यहाँ पर? अच्छा, अभी बहुत ज्यादा इस वक्त लियारी पूरी दुनिया के अंदर, सिर्फ पाकिस्तान में तो पहले ही लोग जानते थे, कराची के लोग तो बच्चा जानते हैं कराची में, लेकिन दुनिया के अंदर अभी लियारी का नाम चल रहा है। तो क्या कहेंगे इस वक्त? आप कहें कि हर सिनेमा घर के अंदर धुरंधर फिल्म छाई हुई है, और धुरंधर फिल्म में सारी लियारी की कहानी है उसके अंदर। क्या कहेंगे आप धुरंधर फिल्म के हवाले से, कैसी आपको लग रही है धुरंधर फिल्म, और धुरंधर फिल्म के हवाले से क्या कहेंगे? फिल्म अच्छी बनाई है, स्टोरी लियारी की ली है, तो खुशी होती है कि हमारे लियारी का इलाका जो है ना बहुत मशहूर हो गया, और जो है ना हमारे इलाके के जो है ना बहुत सारी गलियां, ये वो, इनका नाम छा गया पूरी दुनिया में। अच्छा लगता है।
अच्छा लगता है कि हमारे लियारी का नाम है। यहाँ पे उसके अंदर एक किरदार है रहमान। यहाँ पे लोग रहमान डकैत नहीं कहते, ये मैं आपको बताऊँ, वैसे मशहूर इस वजह से तभी मैं नाम ले रहा हूँ, लेकिन सरदार अब्दुर्रहमान जो थे वो यहाँ पे उनका नाम यहाँ पे रहमान डकैत लोग नहीं कहते, लेकिन फेमस वो रहमान डकैत के नाम से हैं। तो क्या कहेंगे, रहमान डकैत जो थे उनका किरदार सबसे ज़्यादा फेमस हो गया। हालांकि रणवीर सिंह को उसके अंदर एक हीरो बनाया गया था, लेकिन रणवीर सिंह पीछे रह गए, रहमान आगे चले गए। क्या कहेंगे रहमान के हवाले से? वहाँ यहाँ पर सारे लोग उसको कहते थे, सरदार अब्दुर्रहमान के नाम से मशहूर था, फेमस था वो। तो वो इलाके के लोगों के लिए अच्छा था, मतलब किसी का कोई मसला होता था, कोई मसाइल होता था तो लोगों की हेल्प करता था। इस वक्त हम लोग लियारी की गलियों में मौजूद हैं, तो ये भाई हमारे पास मौजूद है, लियारी के रेजिडेंट है, इनसे बात करेंगे, ये हमें लियारी घुमाएंगे और बताएंगे जहाँ पे गैंगस्टर की लड़ाई होती थी। इन भाई के साथ हम जा रहे हैं और ये लियारी की गलियाँ, इन गलियों के अंदर गैंग वार हुआ करती थी और सबसे ज़्यादा जो लड़ाई होती थी गैंग वार की, वो इन गलियों के अंदर लड़ाई लड़ी जाती थी, गैंग वार। तो ये लियारी की गलियाँ, इन गलियों के अंदर सबसे ज़्यादा ख़तरनाक लड़ाई थी। और यहाँ पे ये थोड़ी सिचुएशन भी इस तरह की है, नीचे कचरा वगैरह भी पड़ा हुआ है और तंग गलियाँ, बिल्कुल तंग गलियाँ यहाँ पे, और इस तरह की यहाँ पे आबादी है लियारी के अंदर, और तंग तंग गलियों के अंदर, बिल्डिंगों के अंदर ज़्यादातर लोग बिल्डिंगों के अंदर रहते हैं। और आप अगर सोचें कि यहाँ पे किसी बिल्डिंग के ऊपर एक गैंगस्टर अगर खड़ा हुआ होता था तो वो कितने दूर तक देख पाता था, कितने दूर तक उसका फोकस था, और वो गैंगस्टर कितने दूर तक लड़ाई कर पाता था, ये आप खुद ही यहाँ पे गलियाँ देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ये लियारी है, इस लियारी के अंदर सबसे ज़्यादा ख़तरनाक लड़ाई लड़ी जाती थी। निशान नजर आ रहे हैं आपको सामने बिल्डिंगों पे, पीली बिल्डिंग पर निशान नजर आ रहे हैं, वो गोलियों के, गोलियों के अभी भी निशान है, ये गैंग वार के टाइम के निशान गोलियों के अभी भी है। इस कोने पे अगर आप देखें तो इस कोने पे भी निशान मौजूद हैं, ये गैंग वार के टाइम के गोलियों के निशान अभी भी, इस लियारी के ऊपर गैंग वार की छाप अभी इस टाइम पे भी मौजूद है। ये अगर आप देखें तो ये ऊपर अभी भी इस वक्त भी गोलियों के निशान मौजूद हैं, वो ऊपर तक मौजूद है, ऊपर भी है, नीचे भी है। और ये यहाँ पे जो सीमेंट के निशान आपको नजर आ रहे हैं, ये सीमेंट के निशान गोलियों के जो निशान थे वो बड़े हुए हैं, ये गोलियों के जो निशान थे वो सीमेंट से बड़े हुए हैं। इस साइड पे अगर आप आए तो इस साइड दिखाओ, ये सीमेंट के जो निशान आते हैं, गोलियों के जो खाने जो बड़े हुए हैं, ये अभी भी ऊपर अगर आप देखें वो तख्ती के साथ नीचे अभी भी निशान मौजूद है गोलियों के। और यहाँ पे काफ़ी सारे निशान सीमेंट से भर दिए हैं, ये बिल्डिंग के कॉर्नर के ऊपर अभी भी निशान मौजूद है। कहाँ पे? ये देखें तो ये नीचे भी गोलियों के निशान मौजूद हैं, ये देखें ये गोलियों के निशान है, ये गोलियों के निशान है, और ये सब निशान मौजूद है गोलियों के। अच्छा, ये सब यहाँ पे निशानात मौजूद हैं। आपको यहाँ के रेजिडेंट है यार, ये गोलियों के निशान अभी तक मौजूद हैं? हाँ, ये इसके बाद से ना अभी मरम्मत का काम हुआ है ना, कुछ बाकी गैंगवारी और ये क्या कहते हैं सिस्टम सारा खत्म हो गया, उसके बाद अभी मौजूद है आपके सामने, आप देख सकते हो। जब यहाँ पे गैंग वार होती थी, फायरिंग होती थी, लड़ाई होती थी, तो आपके सामने सब कुछ होता था? हाँ, हम लोग के सामने होता था, ये हमारा घर है ऊपर, खिड़की से हम लोग देखते थे, ये सामने गली से एमक्यूएम वाले होते थे, बाकी यहाँ गैंगवार होते थे। अच्छा, इस गली में एमक्यूएम वाले खड़े होते थे और यहाँ पे गैंगवार थे? जी भाई बिल्कुल, ये सही है। ये गली का फासला देखें, इस गली को देखें और इस वाली गली को देखें, इस गली में और इस गली में कितना फ़र्क है। छोटी सी बिल्कुल अगर आप देखें, ये गली है छोटी सी, ये गली और बिल्कुल कम फासला है, 10 कदम का फासला भी नहीं है इस गली के अंदर। और यहाँ पे जितनी खतरनाक लड़ाई होती थी, तो आपके सामने ये अभी भी गोलियों के निशानात यहाँ पे मौजूद हैं। और लियारी गैंगवार और एमक्यूएम वो पार्टी है जो यहाँ पे अगर आप देखें तो कराची में सबसे ज़्यादा उसको वोट मिलते थे, और जो गैंगवार का इलाका है वो लियारी का इलाका है, और वहाँ पे एक इलाके के ऊपर गैंगवार का कंट्रोल था, एक इलाके के ऊपर एमक्यूएम का कंट्रोल था, और दोनों पार्टियाँ बड़ी खतरनाक पार्टियाँ थी। इस चौक के ऊपर सबसे ज़्यादा खतरनाक लड़ाई लड़ी गई है। और ऊपर देखें, यहाँ पे ऊपर वो सामने भी निशानात मौजूद हैं, और ये यहाँ पे लियारी के रेजिडेंट है। जो लोग मुझे इंडिया से देख रहे हैं, आप ज़रूर बताएं कि आपको ये इलाका देख के कैसा लग रहा है, और इंडिया के अंदर इस तरह के इलाके हैं या नहीं है। यहाँ पे लोग कहते हैं कि टैक्सी वाले को अगर बोलो, रिक्शा वाले को बोलो, वो भी यहाँ नहीं आता था। नहीं आते थे भाई, कोई भी नहीं आते थे, सिर्फ यहाँ के इलाके के लोग ही आते थे, जो यहाँ के इलाके के जो कन्वेंस थी, टैक्सी वगैरह, ऑटो वगैरह जो चलाते थे, वही लोग यहाँ पे लेके आते थे यहाँ के रिहायशियों को, जो बाहर से आते थे कहीं से, तो बाहर के नहीं आते थे, कोई भी डरते थे। ये गैंगवार के टाइम की गलियाँ हैं, ये लियारी है, ख़तरनाक तरीन एरिया। इस वक्त आप देखें तो लियारी पूरी दुनिया के अंदर फेमस है, काफ़ी सारे लोग बार बार पूछते हैं कि लियारी की आप गलियाँ विज़िट कराओ, तो ये लियारी की गलियाँ हैं। इन गलियों के अंदर गैंगवार की लड़ाई हुआ करती थी। ये अगर आप देखें तो ये लियारी का एरिया है, इस एरिया के अंदर ख़तरनाक तरीन लड़ाई हुआ करती थी। और अगर आप देखें तो इस जगह पे सबसे ज़्यादा जो होल्ड था, आप अगर देखें सबसे जो बड़ा नाम था गैंगस्टरों में, सबसे बड़े जो गैंगस्टर थे वो यहाँ पे पहले तो रहमान थे, जिन्हें लोग रहमान डकैत कहते हैं, और उसके बाद अगर देखें तो सबसे ज़्यादा जो बड़ा नाम था उज़ैर जान बलोच का था। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, आपने लियारी गैंगवार का टाइम देखा था? लियारी गैंगवार का टाइम मैं यहाँ पर नहीं था, यूएई में था। जी जी। आपने देखा होगा अंकल यहाँ पे लियारी के अंदर? नहीं देखा। आप रहशी लियारी के रहशी हैं?
लियारी के तो हैं। तो फिर आपने तो देखा होगा, बता नहीं रहे। नहीं था ना इस टाइम। अच्छा अंकल, बस इतना सा बता दें कि यहाँ पे गैंगवार का जब नाम आता है तो लोग बात क्यों नहीं करते? बस यही तो मसला है ना, बात करने वाला कोई नहीं है यहाँ। नहीं, इसकी क्या वजह, कुछ तो वजह है कि अभी तक लोग, अभी तो गैंगवार खत्म हो गई है ना, अभी तक लोगों में खौफ क्यों है? तो कब का खत्म हो चुका है उसका। तो फिर अभी लोग मतलब क्यों बात खोल के क्यों नहीं करते? बस बात करने से वो डरते हैं भाई, आखिर में हमारे नाम ना। देखिए, अगर जो यहाँ के लियारी के बाहर के लोग हैं ना, वो ये चीज़ महसूस नहीं करते होंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर किसी के खिलाफ आप बात भी करते थे ना तो उससे भी लोग मारते थे। आप किसी के खिलाफ बात करते थे तो उससे वो भी मारा जाता था। तो इस वजह से यहाँ पे लोग बात करने से थोड़ा सा हिचकिचाते हैं, बात खोल के नहीं करते। तो भाई कैसे लगा ये वीडियो? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए नमूनों के साथ। और हाँ, बॉर्डर 2 का ट्रेलर जो वो रिलीज हो गया है। अब इनको धुरंधर से फटी पड़ी थी, अब बॉर्डर 2 से फटेगी, उसका भी वीडियो लाएंगे। तब तक एंजॉय कीजिए, बाय।